हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं। जो बच्चा हरियाणा में ग्रुप डी सिटी मेंस और हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा, तो उसके लिए हमने हरियाणा जीके का सेशन स्टार्ट किया जिसमें हरियाणा जीके के पीवाई के क्वेश्चन करने लग रहे हैं। इससे पहले हमने 3-4 क्लास में 150 क्वेश्चन को कवर कर लिया। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति के द्वारा बनाए जाने वाले अनिवार्य समिति का भाग निम्न में से कौन सा सही नहीं है। भाई ये बोल रहा है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार भाई कौन सा नहीं है। तो 10 के अनुसार नहीं है भाई, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 में कौन सा प्रावधान सम्मिलित है। तो अब ये मतदाताओं की सूची तैयार करना, कौन सी मतदाताओं की सूची को तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन। शासक विग्रहाज चतुर्थ के तीन अभिलेख किस स्तंभ में है। वह तीन अभिलेख किसके हैं, शासक विग्रहाज चतुर्थ के। तो ये अभी आपके टोपर स्तंभ में। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना की थी भाई शेख फरीद ने। किसने, शेख फरीद ने की थी। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा के अस्सीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वी चौहान ने किस शताब्दी में करवाया था। अस्सीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वी चौहान ने किस शताब्दी में करवाया था। ये करवाया था आपका भाई 12वीं शताब्दी में। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पाद संयंत्र कहाँ स्थित है। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पाद संयंत्र कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका भाई मारुति का गुरुग्राम में। और HRC DC मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है, ये भी आपकी गुरुग्राम में है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय तो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका रोहतक जिले में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के जिलों में क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े का सही विकल्प बताना भाई। इनमें से बताना छोटे से बड़े का। तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है। तो सबसे छोटा आपका भाई झज्जर, फिर आएगा जींद, फिर हिसार। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछे भाई बड़ा, सिरसा, हिसार और झज्जर आ जाएगा। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था भाई करनाल में। गोला फेंक खेल में हरियाणा के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है भाई। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है, तो यह भाई बहादुर सिंह। हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है। हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉर्पोरेशन तो ये आपकी भाई गुरुग्राम जिले में स्थित है। हरियाणा के निम्न में से किस शहर में सबको सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। सबसे स्मार्ट शहर के रूप में किसे विकसित किया जाएगा भाई, तो गुरुग्राम को। हरियाणा में परिवार अक्षाधीन IPS को मधुबन में हरियाणा पुलिस अकादमी HPSC को कब से परीक्षण दे रही है भाई। भाई मधुबन अकादमी HPSC को कब से परीक्षण दे रही है, तो दे रही है 1976 से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई हरियाणा पुलिस के लिए। हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज को निम्न में से किस जिले में शामिल नहीं है। दक्षिण रेंज में कौन सा जिला शामिल नहीं है, झज्जर नहीं है भाई इनमें से। पलवल है, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ है, लेकिन झज्जर नहीं है। हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत पर विनियमित किया जा रहा है, तो किसके रूप में किया जा रहा है। पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 के तहत। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, शरण कुमार गर्ग है। अंतर्राष्ट्रीय और सौर मुख्यालय किस नगर में स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय भाई आपका गुरुग्राम जिले में स्थित है। पानीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ है। पानीपत के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ है, तो यह सतकुंभा तीर्थ है भाई। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा के उत्तर और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। कौन सी नदी है वो आपकी, वो आपकी वही यमुना नदी। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। हरियाणा में लोकसभा की सीटें है भाई आपकी 10, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर स्थित है। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल आपकी भाई शाहबाद में। हड़प्पा संस्कृति समिति राखीगढ़ी स्थल किस जिले में है। राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है भाई, राखीगढ़ी आपका हिसार जिले में, जो कि वर्तमान में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है। पिंजौर में स्थित गार्डन कौन सा है, यादविंदर गार्डन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई
निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम उर्दू कवि हुए हैं? हरियाणा के प्रथम उर्दू कवि कौन हुए हैं भाई? लाला अनूपचंद आफ्ताब हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टेट ऑफ फॉरेंस रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? भाई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बताना भाई, हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर वन है? तो या भाई 3.63% पर। निम्न में से कौन सा कथन सही है भाई? पंजाब एंड उज्जैन लेगी मुख्य न्यायाधीश 56, ये भी गलत है आपको। रविशंकर झा, ये भी। वर्तमान में कौन? आपसे भी कमेंट करना भाई। न्यायालय भवन का निर्माण ली कार्बुजियर के द्वारा डिजाइन किया गया था, ये आपका ठीक हो जाएगा। आपने वर्तमान में बताना कि न्यायाधीश कौन है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है भाई? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है भाई राज्यपाल। हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ स्थित है? रिजर्व साइट कहाँ पे है? थाना गांव में। चैत्र चौदस का मेला किस जिले में होता है? चैत्र चौदस का मेला कहाँ लगता है भाई? तो ये लगता है आपका भाई कुरुक्षेत्र जिले में। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का? हरियाणा राज्य का लोक नृत्य कौन सा भाई इनमें से? दमाल हरियाणा का। कौन सा है? दमाल हरियाणा राज्य का लोक नृत्य। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सार्वजनिक कार्यकाल किसका रहा था? हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा था? बीएन चक्रवर्ती का रहा था, जिन चक्रवर्ती झील का भी निर्माण करवाया था। नवग्रह कुंडों में स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहते हैं? नवग्रह कुंड होने के कारण भाई हरियाणा में कौन सा जिला जिसे छोटी काशी कहते हैं? तो आपका भाई कैथल जिला। अगर आपसे पीछे मंदिर के दिखता है कारण तो छोटी काशी भिवानी जिले को कहा जाता है। सिंह गांव में किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? सिंह को संत सूरदास की जन्मभूमि माना जाता है। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा भाई रोहतक में भी की जाती है, सोनीपत में भी की जाती है और करनाल में भी। इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी जिले। सिंधारा उपकर बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? सिंधारा कब दिया जाता है भाई? तो ये दिया जाता है भाई तीज के उपलक्ष्य में। बदामदीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है भाई? तो दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हरियाणा का फ्लावर मैन किसे कहा जाता है? हरियाणा का फ्लावर मैन कहा जाता है रामजी जयमल को। किसको? रामजी जयमल को हरियाणा का फ्लावर मैन कहा जाता है। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है भाई कुलतारजपुर की। और आपसे पूछे भाई क्रो चोटी की लंबाई कितनी है? 1514 मीटर, जो कि पंचकुला के मोरनी पहाड़ी में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे चार लाइनों वाला कवि कहते हैं? चार लाइनों वाला कवि किसे कहा जाता है भाई? चार लाइनों वाला कवि कहा जाता है भाई सुरेंद्र शर्मा को। उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है भाई भीमा देवी मंदिर को। अयोध्या प्रसाद गोलिया ने उर्दू साहित्य खालिस्तान में शुरू किया था। अयोध्या प्रसाद गोलिया ने उर्दू साहित्य किसमें शुरू किया था? तो शुरू किया था वो शायरी से। 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म में दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? तो दो राष्ट्रीय पुरस्कार हुए 2015 में रिलीज हुई थी पगड़ी को। 1688 में बागवानी बगाने के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह ने पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे? तो पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ पर ठहरे थे भाई? कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरुद्वारा नाडा साहिब में ठहरे थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौप हरियाणा राज्य मंदिर में साल का एक रूप है। साल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। चौप हरियाणा के निर्मित साल है, ये भी ठीक है आपका भाई। साल को इसके रूप में फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका ठीक है। तो आपका ये व बी दोनों ठीक हो जाएंगे। NH 71 है, हरियाणा के किन दो शहरों को जोड़ता है? NH 71 है तो जोड़ता है आपका किसकी शहर को जोड़ता है? रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई? कौन सा लोक नृत्य महिला पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका भाई फोक नृत्य है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये नारनौल जिले में स्थित है। हिरन पार्क हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? हिरन पार्क कहाँ स्थित है? तो ये मैम मैम कहाँ पर है? रोहतक जिले में स्थित है। तो ये आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और जो बच्चा भाई एनसीईआरटी साइंस की तैयारी करना चाहता है उसके लिए हमने 2100 क्वेश्चन की पता सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कंप्लीट 2100 एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर आपने ये 2100 कर लिया ना तो उसके बाद आपको एक 5100 की सीरीज अलग से स्टार्ट की जाएगी। 5100 2100 अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आपके पास 13 से 14 स्कोर साइंस में वहीं से कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी ही। जय हिंद जय भारत।